आपको हम बता दें, नोटबंदी से जुड़ी। नोटबंदी के दौरान देश में बेरोजगारी दर पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी। रोजगार और बेरोजगारी पर छठे वार्षिक सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 के दौरान जब नोटबंदी का फैसला लिया गया तो उस दौरान बेरोजगारी दर पिछले 4 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर थी और रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में बेरोजगारी दर 3.9% थी। वहीं 15-16 में 3.7, जबकि 2013-14 में बेरोजगारी दर 3.4% थी। इस रिपोर्ट से विपक्ष के उन दावों को मजबूती मिलेगी जिसमें नोटबंदी के कारण कई लोगों का रोजगार छिनने की बात लगातार कही गई थी। विपक्ष का आरोप है कि नोटबंदी के कारण देश में बेरोजगारों की फौज बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट को श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार से दिसंबर में ही मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन मंत्रालय ने इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया था। तो नोटबंदी के दौरान सबसे उच्चतम स्तर पर रही बेरोजगारी दर। विजय सरदाना जी, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत के लिए। विजय जी, लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट सामने आई है और यह कहा गया है उसमें कि नोटबंदी के दौरान बेरोजगारी दर सबसे उच्चतम स्तर पर थी। आपका आकलन क्या कहता है इस रिपोर्ट को लेकर के? देखिए, जैसा हमें पता है कि इस देश में जो सबसे ज्यादा रोजगार है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादातर कैश डिपेंडेंट काम करता है। और जब आप किसी भी सिस्टम में से उसकी लाइफलाइन, इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपने अगर कैश सक आउट कर दिया तो सिस्टम कोलैप्स होगा। और जब सिस्टम कोलैप्स होगा तो जितने लोग उसमें लगे हुए हैं रोजगार में, उन सबके हाथ से काम जाएगा। और यही हुआ। और ये आज की बात नहीं है, अगर आप देखें पहले भी जब ये डिमोनेटाइजेशन चल रहा था उस समय जो 3 सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो था कंस्ट्रक्शन का, टूर एंड ट्रेवल का और तीसरा जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री एमएसएमई सेक्टर था। तो ये निश्चित रूप से प्रभाव, और खासकर गांव में ट्रेडिंग में भी किसानों के लिए भी फर्क पड़ा था। तो जहां जहां कैश इन्वॉल्व था ट्रांजैक्शन में ट्रेडिशनली, वहां जो लोग एम्प्लॉयड थे उन सब के रोजगार पे फर्क हुआ और वो मेजर सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का इंडिया में। जी बहुत डाटा आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए। और वाकई में इसमें दम है जो रिपोर्ट सामने आई है। मनीष कुमार हमारे साथ, मेरे सहयोगी, जुड़ रहे हैं। मनीष, ये बताइए, रिपोर्ट तो दिसंबर में सामने आ गई, मंत्रालय को भी गई थी, फिर इसे छिपा कर क्यों रखा गया? देखिए, जो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नोटबंदी के बाद जो जॉब लॉसेस जो जिस तरीके से हुए हैं, उस आंकड़ों में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव छवि पेश करती है जॉब जनरेशन को लेकर। अच्छा मनीष, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। कांग्रेस नेता मीम अफजल साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अफजल साहब, जो लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट आई है कि नोटबंदी के दौरान सबसे न्यूनतम स्तर पर बेरोजगारी दर था, सबसे उच्चतम स्तर पर था, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि यही आरोप लगातार आप लोग लगाते आ रहे थे और सरकार इसे नकार रही थी। देखिए, बिल्कुल इसने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि जो आंकड़े हैं उनको छुपाने की जो कोशिश की गई है वो सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश थी। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि इसको कब तक छुपाया जा सकता है। देखिए, जो नेशनल स्टैटिस्टिक सर्वे है, रिपोर्ट जो है, उसका ना आना ही बहुत बड़े सवालिया निशान के तौर पर देश के सामने आया था। और उसी वक्त हमने कह दिया था कि 1,10,00,000 जो है डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है रोजगार जो है वो खत्म हुआ है। और सूत्रों के अनुसार जो अखबार में रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें भी यही बात कही गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है। और फिर ये कि 2 इम्पोर्टेंट लोगों का इस्तीफा देना ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो काम किया है उसको अवामी तौर पर जाहिर न करने का सरकार ने जो निर्णय ले रखा है वो गलत है। और उससे खुद काम करने वाले जो हैं। अच्छा, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं मीम साहब, क्योंकि दिसंबर में रिपोर्ट आई थी, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया, जबकि मंत्रालय तक पहुंच भी चुकी थी। इसके बावजूद अब जनवरी एंड है तब सामने आ रहा है। लेकिन ये एक अच्छा है, टाइमिंग आप लोगों के लिहाज से और अच्छा है, क्योंकि फ्रंट फुट पर आकर अभी कांग्रेस खेल रही है, राहुल गांधी जबरदस्त फॉर्म में है, तो ये एक और अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए कोई अच्छी खबर और कोई बुरी खबर नहीं होती है।
ये देश का मामला है। अगर देश को आप धोखा देने की कोशिश करेंगे तो देश ही जवाब देगा। इसको ये कहना कि कांग्रेस के लिए कोई हथियार मिल गया है, यकीनन हम इस बात को उठाएंगे। अपोजिशन का काम ही यही है। अपोजिशन बुनियादी तौर पर चेक्स एंड बैलेंस के लिए ही होती है, और अगर सरकार अपोजिशन को झूठा करार देती रहे और जो तथ्य हैं, जो हकीकतें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको छुपाएगी तो आप यकीनन उसका बहुत बुरा असर उस सरकार के ऊपर पड़ेगा। आज पूरे देश के अंदर ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है, बिल्कुल साफ हो चुकी है कि मोदी सरकार सिर्फ वादे करती थी, उसने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया। इन लोगों को कोई तजर्बा नहीं है, इनके पास कोई माइंड नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। अच्छा सर, मैं रोक रही हूँ आपको क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब जब ऐसे रिपोर्ट सामने आई नोटबंदी को लेकर के, जब जब कोई कुछ भी रिपोर्ट सामने आई, एक चीज सरकार की तरफ से जरूर कहा गया बचाव में कि दूरगामी परिणामों वाला हमारा हर एक फैसला रहा। चाहे जीएसटी में आनंद फानंद में आया लेकिन उसको बदलाव करने पड़े, उसके बाद कई बदलाव हमने देखे, चाहे अब नोटबंदी का मसला हो, इस पर यह रिपोर्ट सार्वजनिक हो रही है। इस सवाल का क्या जवाब है? दूरगामी परिणाम, क्या इसके लिए वाकई ये बातें जनता तक भी पहुंचती हैं? देखिए, दूरगामी परिणाम तो कहीं ना कहीं शुरू में दिखाई देना चाहिए ना। शुरू के 2-3 साल के अंदर अगर जीएसटी के दूरगामी परिणाम दिखाई देने थे तो वो अब तक तो दिखाई दे जाना चाहिए था। आज भी लोग परेशान हैं। आज भी किसी भी आदमी से जाके पूछ लें जो छोटा मोटा कारोबार चलाता है कि उसको इस जीएसटी के नतीजे में जो पेपर वर्क करना पड़ रहा है उसके ऊपर उसको इतना खर्च करना पड़ रहा है, उसकी आमदनी आगे जो कुछ भी वो कमाता था, पहले तो कमाई कम हो गई और उसके बाद जो कमाई हुई। अच्छा अफजल साहब, ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी जो अंतरिम बजट आने वाला है उसमें सरकार कोई कदम उठा सकती है? इसमें क्या कदम उठाएंगे? इसमें तो कोई कदम सरकार उठा ही नहीं सकती। जो जॉब लॉस है उसको पूरा कर देंगे ये अगले 2 महीने के अंदर। किसी हालत में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ। जी जी जी। और ये देश के लोगों को समझना चाहिए, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए, ये कुछ नहीं जानते। हाँ। अलावा ये ऐसे मुद्दों के जो लोगों के जज्बात को भड़काए हैं। चलिए, समय पास वक्त इतना ही था, लेकिन बहुत शुक्रिया विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। तो नोटबंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ी, रिपोर्ट सामने आई है, सरकार के लिए मुश्किल खड़ी।